गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना नेक्स्ट टॉपिक है एडिमा। ठीक है, एडिमा ये क्या है? फ्लूइड और हीमोडायनेमिक डिस्टर्बेंस अपना टॉपिक चल रहा है ना, जिसमें मैंने आपको वाटर और इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बता दिया है। तो फ्लूइड और हीमोडायनेमिक डिस्टर्बेंस में अपना नेक्स्ट टॉपिक है एडिमा। ठीक है, तो एडिमा क्या होता है आप लोगों को पता है? एडिमा होता है कि फ्लूइड का अक्यूमुलेशन हो जाना। ठीक है, फ्लूइड का अक्यूमुलेशन हो जाना टिश्यूज़ के अंदर वो क्या कहलाता है? एडिमा। ठीक है, या अपन ऐसे बोल सकते हैं, अगर डेफिनेशन देखें तो नॉर्मली भाषा तो बोलते हैं अपन क्या, फ्लूइड का क्या हो जाना? एक्यूमुलेशन हो जाना। लेकिन अगर अपन डेफिनेशन की बात करते हैं तो क्या होता है कि एक्सेसिव और अबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड। क्या है? एक्सेसिव और अबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द इंटरस्टिशियल स्पेस। ठीक है, और सीरस कैविटीज़। तो आपके सामने ये एक डायग्राम दिख रहा है, ठीक है, एडिमा का, जिसमें आर्टीरियल एंड है, विनस एंड। आर्टीरियल एंड के ऊपर जो ये HP होता है, हाइड्रोस्टिक प्रेशर, ये 35 mm ऑफ Hg है। ठीक है, OP होता है, ये होता है 25 mm ऑफ Hg। HP होता है, ये 12 mm ऑफ Hg है। ठीक है, तो टिश्यू टेंशन होता है, ये 4 mm ऑफ Hg है। और इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर जो OP होता है वो होता है 8 mm ऑफ Hg। ठीक है, ये इंटरस्टिशियल स्पेस है ये वाला। फिर इसके नीचे ये आता है, ये आता है इंट्रासेलुलर स्पेस। ठीक है, और इसी से इंटरस्टिशियल स्पेस से क्या निकल रहा है? लिम्फेटिक सिस्टम। तो ये अपन डिटेल में पढ़ेंगे पैथोजेनेसिस ऑफ एडिमा के अंदर। ठीक है, ये डायग्राम मैं आपको अच्छी तरह समझाऊंगा कि पैथोजेनेसिस ऑफ एडिमा कैसे होता है। ठीक है, तो पहले अपन एडिमा के बारे में बात कर लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। तो डेफिनेशन के अंदर क्या है? अपन डेफिनेशन की बात करते हैं तो डेफिनेशन क्या होती है कि इट इज़ डिफाइंड एज एन abnormal and excessive accumulation of fluid in the interstitial space। ठीक है, और सीरस कैविटीज़। इंटरस्टिशियल स्पेस और सीरस कैविटीज़ के अंदर फ्लूइड का अक्यूमुलेशन हो जाना, वो भी क्या? एक्सेसिव अक्यूमुलेशन। ठीक है, ऑफ फ्लूइड, या फिर अबनॉर्मल अक्यूमुलेशन। ठीक है, अबनॉर्मल है, नॉर्मल नहीं है, इसको आप अबनॉर्मल बोलेंगे। और क्या है? एक्सेसिव अक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द इंटरस्टिशियल स्पेस और सीरस कैविटीज़। अब आगे देखिए, द टर्म एडिमा कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड ओइडिमा। क्या है? ओइडिमा मीन्स स्वेलिंग। जो एडिमा है वो कहाँ से लिया गया है? ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसका नाम क्या है? ओइडिमा। जो इसका मीन्स क्या होता है? स्वेलिंग। द एडिमा कैन बी फर्दर डिवाइडेड इंटू 2 कैटेगरीज। कौन सा है? 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है एडिमा, लोकल एडिमा और जनरल एडिमा। इसको अपन ड्रॉपसी भी बोलते हैं, ड्रॉपसी, DROPSY। एक और नाम है इसका एनासार का, एनासार का। ठीक है, तो इसके 3 नाम है, जनरल एडिमा, ड्रॉपसी, DROPSY और एनासार का। अब अपन बात करते हैं लोकल एडिमा के। लोकल एडिमा क्या होता है? द एडिमा कैन बी लोकलाइज इन ए पार्टिकुलर ऑर्गन और पार्टिकुलर पाथवे। यानी जो ऐसा एडिमा जो ओनली पार्टिकुलर ऑर्गन के अंदर ही मौजूद हो। ठीक है, लोकलाइज हो, यानी लोकलाइज कहाँ पर? लोकल एरिया के अंदर ही हो। ठीक है, एक ही जगह हो, पूरे सिस्टमिक डिस्ट्रीब्यूशन ना हो उसका, ओनली पार्टिकुलर ऑर्गन में ही हो, या फिर पार्टिकुलर पाथवे, यानी एक ही जगह के ऊपर हो, एक ही एरिया में हो। ठीक है, वो क्या कहलाता है? लोकल एडिमा। जैसे एग्जांपल लिम्फेटिक एडिमा। ठीक है, क्या अगर लिम्फेटिक एडिमा है तो ये पार्टिकुलर एरिया में है, जैसे अपने एक्जिला रीजन में, ग्रोइन रीजन में। ठीक है, तो ये हो गया लिम्फेटिक एडिमा। इसके अलावा इन्फ्लामेटरी एडिमा, यानी जहाँ पर इन्फ्लामेशन हो रखा है, इन्फ्लामेटरी साइट है वहाँ पर। और पल्मोनरी एडिमा, और जो पल्मोनरी एडिमा होता है वो भी क्या होता है? एक पार्टिकुलर जगह होती है, पार्टिकुलर पाथवे के ऊपर होता है, वो भी क्या कहलाता है? लोकल एडिमा का ही टाइप है वो भी। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर अपन बात करते हैं सेकंड, जनरल एडिमा। ठीक है, वो तो था लोकल एडिमा, ये है जनरल एडिमा। जनरल एडिमा का नाम क्या है? एनासार्का और ड्रॉपसी। इट कैन बी जनरलाइज्ड व्हेन इट इज़ सिस्टेमिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सिस्टेमिक डिस्ट्रीब्यूशन, यानी ये जनरलाइज क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि ये क्या होता है? सिस्टेमिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसमें। यानी एडिमा है वो अपने मेजर ऑर्गन्स है, जो सिस्टम होते हैं ना, जैसे रीनल, अपना रीनल है, कार्डियक है। ठीक है, वो उसको इन्वॉल्वमेंट कर लेता है ये। तो वो जो अपनी जो बॉडी का जो सिस्टेमिक जो ऑर्गन्स है, हार्ट है, ठीक है, किडनी है, ठीक है, ये अगर ये इन्वॉल्व कर रहा है तो वो किस में आ जाएगा? जनरल एडिमा में। अगर ये एडिमा जनरलाइज हो जाता है, यानी सिस्टेमिक हो जाता है, बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होने वाला हो जाता है, लोकल नहीं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह में, मतलब अपने एक जगह से दूसरी जगह में ट्रांसफ़र होने वाला, और साथ में अपने जो मेजर ऑर्गन है बॉडी के, रीना, किडनी और हार्ट,
उसको अगर इन्वॉल्व कर लेता है वो कौन सा कहलाता है जनरल एडिमा, ठीक है। इसलिए अपन इसको क्या बोल रहे हैं, इट कैन बी जनरलाइज व्हेन इट इज सिस्टेमिक डिस्ट्रीब्यूशन। द जनरलाइज एडिमा इज आल्सो कॉल्ड एनासार्का, ठीक है। एग्जाम्पल रीनल एंड कार्डियक एडिमा, ठीक है। रीनल और कार्डियक एडिमा जनरलाइज एडिमा का एक टाइप है। अब आगे देखिए, डिपेंडिंग अपॉन फ्लूइड कंपोजिशन एडिमा फ्लूइड में बी ट्रांजुडेट एंड एक्जुडेट। यानी अगर अपन बात करें कि एडिमा भी है ना दो तरह से हो सकता है, एक तो होता है ट्रांजुडेट और एक होता है एक्जुडेट। वो भी किसके ऊपर डिपेंड करता है, कंपोजिशन ऑफ एडिमा फ्लूइड के ऊपर, ठीक है। मैंने आपको बताया हुआ है कि ट्रांजुडेट तो किसको बोलते हैं अपन, कि ट्रांजुडेट बोलते हैं कि ओनली फ्लूइड ही हो, ठीक है। ट्रांजुडेट मतलब जैसे मैंने आपको इन्फ्लामेशन में बताया था, ठीक है। एक्यूट इन्फ्लामेशन की स्टेजेस के अंदर बताया था मैंने आपको, किसमें बताया था, कैपिलरी परमेबिलिटी के अंदर, ठीक है। इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि जो ट्रांजुडेट होता है वो क्या होता है, क्योंकि क्यों होता है ये होता है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जब ज़्यादा हो जाता है ना, तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ज़्यादा होने से क्या होता है, वो फ्लूइड है वो कहाँ चला जाता है, टिश्यूज़ में चला जाता है, तो वो क्या कहलाता है, ट्रांजुडेट। ट्रांजुडेट समझ गए ना आप। ट्रांजुडेट जो होता है इंक्रीज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ने से जो फ्लूइड टिश्यूज़ में चला जाता है। और एक होता है एक्जुडेट। एक्जुडेट मैंने आपको बताया था कि जो अगर एंडोथेलियल अगर डैमेज हो रही है तो क्या होगा कि जो वो प्रोटीन रिच प्लाज्मा है वो कहाँ जाएगा, टिश्यूज़ में। यानी ट्रांजुडेट में तो प्रोटीन है वो नहीं आता है, आता भी है तो बहुत कम अमाउंट के अंदर आता है, जबकि एक्जुडेट में जो प्रोटीन रिच प्लाज्मा वो ज़्यादा आ जाता है और वहाँ पर फिर इन्फ्लामेटरी रिएक्शन होती है, तो वहाँ पर सेलुलर डेब्रीज वगैरह प्रेजेंट होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, एक्जुडेट कहलाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर अपन बात कर रहे हैं आगे, ठीक है। द एडिमा कैन बी ग्रुप्ड और सब डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। यानी नॉर्मली तो एडिमा लोकल और जनरल होता है, ठीक है। अब जनरल में भी अपन बात कर रहे हैं कि जनरल में भी आगे ये डिवाइडेड होता है, किसमें, 2 ग्रुप और सब डिवाइडेड होता है 2 ग्रुप में, ठीक है, या 2 कैटेगरीज में। फर्स्ट है पीटिंग एडिमा और एक होता है नॉन पीटिंग एडिमा, ठीक है। पीटिंग एडिमा की बात करते, इट इज़ द इफ़ द एडिमेटस फ्लूइड कैन बी डिस्प्लेस्ड बाय अप्लाइंग प्रेशर, ठीक है, देन इट इज़ कॉल्ड पीटिंग एडिमा। मीन्स क्या है कि अगर जो एडिमेटस फ्लूइड है यानी जहाँ पर एडिमा हो रखा है, अगर अपन उसको क्या करते हैं, अपन उसको क्या करते हैं, प्रेस करते हैं, डिस्प्लेस अप्लाइंग प्रेस, यानी उसको मान लो इस जगह के ऊपर एडिमा, तो अपन इसको क्या किया, प्रेस किया, तो वो क्या हो गया, फ्लूइड अपनी जगह से डिस्प्लेस हो गया, ठीक है, अपनी जगह से खिसक गया, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, पीटिंग एडिमा, ठीक है। फ्लूइड कैन बी डिस्प्लेस बाय अप्लाइंग प्रेशर, देन इट इज कॉल्ड पीटिंग एडिमा। जैसे एग्जांपल के कार्डिक और रीनल एडिमा, तो कार्डिक और रीनल एडिमा वाले जो वो क्या होते हैं, पीटिंग एडिमा होते हैं। जब हम उसको प्रेस करते हैं, अप्लाइंग प्रेशर करते हैं, तो वहाँ पर वो क्या हो जाता है, फ्लूइड वो डिस्प्लेस हो जाता है वहाँ। फिर अपन बात करते हैं नॉन पीटिंग एडिमा। तो नॉन पीटिंग एडिमा कहता है, इफ़ द एडिमेटस फ्लूइड कैन नॉट बी डिस्प्लेस्ड बाय अप्लाइंग प्रेशर, देन इट इज़ कॉल्ड नॉन पीटिंग एडिमा, ठीक है। एग्जाम्पल एलिफेंटियासिस, अगर अपन प्रेशर भी लगा रहे हैं लेकिन वो फ्लूइड क्या हो रहा है, डिस्प्लेस नहीं हो रहा है, अपनी जगह से खिसक नहीं रहा है, वो क्या कहलाता है, नॉन पीटिंग एडिमा। फिर अपन बात कर एलिफेंटियासिस यानी हाथी पाँव, ठीक है, उस कंडीशन में जो होता है वो नॉन पीटिंग एडिमा होता है। फिर अपन बात करें ईटियोलॉजी और कोज के, एडिमा की ईटियोलॉजी और कोज क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, देखना इसको, ठीक है, कि एडिमा की ईटियोलॉजी और पैथोजेनेसिस, ईटियोलॉजी और कोज क्या होते हैं। फर्स्ट है इसका, फर्स्ट क्या है, डिक्रीज प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर, ठीक है। यानी एडिमा कब होगा कि जब डिक्रीज प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर, ये जो अपना ब्लड वेसल्स के अंदर जो कोलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर होता है ना, कोलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर, उसका ही दूसरा नाम है ये प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर, ठीक है। यानी जो अगर ब्लड प्लाज्मा के अंदर जो डिक्रीज प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर है, अगर जो ब्लड वेसल्स के अंदर जो फ्लूइड है उसके अंदर जो प्लाज्मा प्रेजेंट है उसमें अगर ऑनकोटिक प्रेशर है वो कम हो गया, ठीक है, जो ओपी होता है, ठीक है, मैंने आपको बताया था, ऑनकोटिक प्रेशर कम हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, एडिमा हो सकता है, ठीक है। ऑनकोटिक प्रेशर कब कम होता है, जब प्रोटीन है अपनी जो प्लाज्मा प्रोटीन होती है जैसे एल्बुमिन वो कम हो जाए, ठीक है, उस कंडीशन में ये ऑनकोटिक प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है। और कौन सी कंडीशन है जिसमें जो एल्बुमिन प्रोटीन है वो कम होती है और जो किसको कम कर देती है ऑनकोटिक प्रेशर को, वो है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर क्या हो जाता है,
एल्बुमिन प्रोटीन है, जो प्लाज्मा प्रोटीन है, वो बॉडी से बाहर निकल जाती है, ठीक है, इस किडनी डिसऑर्डर में। इसके अलावा होता है सिरोसिस ऑफ लीवर। सिरोसिस ऑफ लीवर यानी सिरोसिस ऑफ लीवर के अंदर, ये डिजीज़ के अंदर भी, इस डिसऑर्डर में भी क्या हो सकता है, एल्बुमिन प्रोटीन है, जो अपनी प्लाज्मा प्रोटीन है एल्बुमिन, वो क्या हो जाती है, वो कम होने लगती है, ठीक है। तो उसकी वजह से प्लाज्मा के अंदर ऑनकोटिक प्रेशर है वो कम हो जाएगा, ठीक है। फिर है सेकेंड, इंक्रीज कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, या फिर अपन बात करेंगे जो अपन एचपी की बात कर रहे थे, ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जो कैपिलरीज के अंदर, जो आर्टेरियल एंड के अंदर जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। उस कंडीशन में क्या हो सकता है, एडिमा हो सकता है। वो कौन सी कंडीशन है, एग्जाम्पल कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ठीक है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के अंदर क्या हो जाता है, हार्ट काम तो करता नहीं है, तो हार्ट फेल हो जाता है, तो फ्लूइड का एक्यूमुलेशन वहीं पर हो जाता है ज़्यादा, और फ्लूइड का एक्यूमुलेशन ज़्यादा होगा तो वो कहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा, टिश्यूज़ की तरफ। इसके अलावा कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस, कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस यानी जो पेरिकार्डियम लेयर है उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है, और वहाँ पर क्या हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। तो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है तो फ्लूइड वहाँ पर इकट्ठा हो जाता है, और वो फ्लूइड है वो कहाँ चला जाता है, फिर टिश्यूज़ में, और टिश्यूज़ की वजह से क्या हो जाएगा, वहाँ पर एडिमा हो जाएगा, ठीक है। वहाँ की परमेबिलिटी बढ़ने की वजह से तो वो फ्लूइड है वो सेल्स में चला जाएगा, टिश्यूज़ में चला जाएगा, ठीक है। उस कंडीशन में भी एडिमा हो सकता है। फिर थर्ड देखिए, लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन कंडीशन में भी क्या हो सकता है, एडिमा हो सकता है। कैसे होगा कि मान लो कोई नियोप्लाज्म हो गया, यानी कोई ट्यूमर हो गई, नियोप्लाज्म किसको बोलते हैं अपन, ट्यूमर है, ठीक है। तो ट्यूमर है वो हेरिडेटरी भी हो सकती है, और एक्सटर्न हेरिडेटरी, या फिर जन्मजात जो ट्यूमर हो गई है किसी भी अपनी बॉडी में कहीं पर भी, या फिर एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है। जो ये नियोप्लाज्म होगा तो ये क्या करेगा, ये जब ट्यूमर बड़ी होगी तो उस ऑर्गन के ऊपर क्या करेगी, प्रेशर लगाएगी, और प्रेशर लगाएगी तो क्या होगा, फिर वहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन अराइज हो जाएगा, यानी लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। यानी मान लो कि अपने ग्रोइन रीजन, एक्जुलर रीजन के अंदर लिम्फ नोड्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जहाँ पर ये लिम्फेटिक का हिस्सा होते हैं, ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम का हिस्सा होते हैं, जहाँ पर से लिम्फ फ्लो करता है। अगर मान लो एक्जिलर रीजन के साइड में अगर ट्यूमर हो गई, ठीक है, तो वो लिम्फेटिक वेसल्स को, या लिम्फेटिक जो रीजन है वहाँ पर उसको ऑब्स्ट्रक्शन करेगा तो फ्लूइड है वो वहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाएगा, और फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाएगा तो वहाँ पर एडिमा कंडीशन कोज कर सकता है। इसके अलावा पोस्ट सर्जिकल, ठीक है, पोस्ट सर्जिकल मतलब एब्डोमिनल सर्जरी है। अगर मान लो कि पेशेंट की एब्डोमिनल सर्जरी हुई हो, ठीक है, उस कंडीशन में भी क्या हो सकता है कि वहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, लिम्फेटिक जो ऑब्स्ट्रक्शन है वहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, तो उसकी वजह से भी एडिमा हो सकता है, ठीक है, सर्जरी की वजह से हो सकता है। फिर है देखिए टिश्यू फैक्टर मतलब कि इंक्रीज ऑनकोटिक प्रेशर ऑफ इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है, और डिक्रीज इन टिश्यू टेंशन, ठीक है। ये अपन पैथोजेनेसिस ऑफ एडिमा के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है, डिटेल के अंदर ये क्या होता है। वैसे टिश्यू फैक्टर कैसे कोज करेगा एडिमा, कि अगर जो इंटरस्टिशियल स्पेस है वहाँ पर भी ऑस्मोटिक प्रेशर प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर जो ऑनकोटिक प्रेशर होता है ना, वो क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, ठीक है, उस कंडीशन में, और वहाँ पर एक टिश्यू टेंशन भी प्रेजेंट होता है, और टिश्यू टेंशन क्या हो जाए, कम हो जाए, ठीक है। यानी इंटरस्टिशियल जो स्पेस है वहाँ पर ऑनकोटिक प्रेशर और टिश्यू टेंशन ये प्रेजेंट होते हैं। अगर ऑनकोटिक प्रेशर वहाँ का बढ़ गया और टिश्यू टेंशन कम हो गया तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है, एडिमा हो सकता है। फिर 6 नंबर देखिए, इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी, ठीक है। अगर कैपिलरी परमेबिलिटी बढ़ गई है, मान लो कि मैंने आपको बताया था कि एंडोथीलियम है, जो एंडोथीलियम जो ब्लड वेसल्स के अंदर जो एंडोथीलियम है ये क्या हो गई, रप्चर हो गई, ठीक है। तो जैसे एंडोथीलियम रप्चर हो गई तो क्या होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, गैप बन जाएगा, तो यहाँ से फ्लूइड है वो कहाँ चला जाएगा, सेल्स की तरफ आ जाएगा, ठीक है। जो प्रोटीन रिच प्लाज्मा है या फ्लूइड है वो कहाँ चला जाएगा, सेल्स की तरफ आ जाएगा, और सेल्स की तरफ आ जाएगा तो क्या होगा, फ्लूइड है वो इकट्ठा हो जाएगा सेल्स में, और क्या कोच कर देगा, एडिमा कोच कर देगा, ठीक है। फिर 7 है सोडियम एंड वाटर रिटेंशन। अगर सोडियम और वाटर का रिटेंशन हो जाता है, ठीक है, उस कंडीशन में भी क्या हो सकता है, एडिमा हो सकता है। ये कब होगा, ये क्यों होगा, एक्टिवेशन ऑफ रास सिस्टम क्यों होगा, ये जब अपना जो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है ना, ठीक है। कौन सी कंडीशन में, जैसे
ग्लोमेरुलाइटिस है, एक्यूट ग्लोमेरुलाइटिस है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, या फिर माल न्यूट्रिशन कंडीशन वगैरह के अंदर, इन कंडीशन में जब ये रास सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है तो ये क्या करता है, वाटर, सोडियम और वाटर का रिटेंशन करवाता है और पोटेशियम को बॉडी से एक्सक्रीट करवाता है। और सोडियम और वाटर जब रिटेंशन होगा तो क्या होगा, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होगा और यही क्या कहलाएगा, एडिमा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था एडिमा के बारे में और एडिमा की कोज। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन पैथोजेनेसिस ऑफ एडिमा, जो इम्पोर्टेंट भी है और एग्जाम में पूछी जाती है।